हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स क्लास 10th, जिसकी एक्सरसाइज है 2.2 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न में कहा है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है, जबकि एक शून्य दिया हुआ है। एक शून्य का मतलब है कि हमें x का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? x का। तो देखिए, हम यहां लिखते हैं x बराबर 1/2, जबकि बहुपद दिया है 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0। चूंकि शून्य की बात करिए तो बराबर में हमें क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ x का मान दिया हुआ है तो x की जगह पे आप रखिए 1/2 का वर्ग प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो देखिए, तो यहाँ 1/2 का वर्ग दे रखा है। 1/2 वर्ग का मतलब है कि इसमें हमें 2 बार गुणा करना है। तो देखिए, 1 का हम 2 बार गुणा करेंगे 1 और 2 का करेंगे 2 दूनी 4, 3 एकम 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब देखिए, इसका हम लासा लेंगे, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 1 बार गया और 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 प्लस 2 एकम 2, 1 बार गया, 1 का गुणा करेंगे 3 में 3 प्लस लैम्डा बराबर 0। 3 में कितना है? 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो लैम्डा प्लस 2 बराबर 0। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? -2। और यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके। अब देखिए, 5वां प्रश्न दिया है कि यदि बहुपद x² माइनस 4 √3x प्लस 3 के शून्यंक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, शून्यंक हमारे दिए हुए हैं जिसमें अल्फा और बीटा है। जो बहुपद दिया है, इस बहुपद के माध्यम से सबसे पहले हमें शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल हमें निकालना है। तो देखिए, इस बहुपद से बहुपद दिया है आपका x²। देखिए, बहुपद क्या दिया है? बहुपद x² माइनस 4 √3x प्लस 3, ये बहुपद दिया है। इस बहुपद के माध्यम से हमें शून्यंकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो देखिए, शून्यंक हमारे क्या दिए हैं? अल्फा और बीटा है। इनसे हमें क्या निकालना? योगफल। योगफल मतलब होता है जोड़। अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब देखिए x का गुणांक, यहां x गुणांक कितना है? -4 √3 है। तो देखिए, माइनस x का गुणांक कितना? 4 √3। x² गुणांक कितना है? 1। अब देखिए, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 √3 और 1 का भाग करेंगे सेम आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना है गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचरपद बटे x² का गुणांक। अचरपद हमारा कितना भाई? अचरपद है 3 और x² गुणांक कितना? 1। 1 का हम भाग करेंगे 3 में, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हमारा योगफल भी निकाल लिया हमने और गुणनफल भी निकाल लिया है। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4 √3 और अल्फा बीटा का मान कितना है? 3। तो देखिए, यह माइनस है और अल्फा बीटा का मान कितना है? 3, और यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके। अब देखिए, 6वां प्रश्न दिया है, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यंक p तथा q हो तो p² प्लस q² का हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए, शून्यंक की बात करिए, यहाँ शून्यंक आपके हैं p और q शून्यंक हैं। अब जहां हमने अल्फा बीटा लिए थे उसकी जगह अब हमें p और q लेना है, जिससे हमें क्या निकालना है? शून्यंकों का योगफल निकालना होगा और शून्यंकों का गुणनफल निकालना है। तो देखिएगा, हम निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं? देखिए, बहुपद दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये एक बहुपद है जिसको हम px बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है शून्यंकों का योगफल। तो शून्यंक हमारे है
P और Q। तो देखिए P प्लस Q बराबर माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखिए P प्लस Q बराबर x का गुणांक कितना है -7 और x स्क्वायर गुणांक कितना है 2। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बटे 2, ये शून्य को क्या आ गया योगफल आ गया। ओके, अब निकालना है गुणनफल। तो P इंटू Q बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अचर पद कितना है, अचर पद हमारा कितना है 3 है, तो यहां लिखिए 3 PQ बराबर और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 2। अब देखिए हमें मान ज्ञात करना है पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का। तो देखिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए देखिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा P प्लस Q स्क्वायर, P प्लस Q का वर्ग माइनस 2PQ। ओके, ये वाला फॉर्मूला है। अब देखिए यहां पर हमें जो दिया है P प्लस Q का मान कितना रखा है 7/2। तो आप लिखेंगे 7/2 का वर्ग माइनस 2। PQ का मान कितना है 3/2, तो यहां लिखिए 3/2। ओके, अब देखिए अब हम इसको सरल करते हैं। तो यहाँ 7/2 का यदि हम वर्ग करते हैं कितना रहेगा 7 7 49/2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6/2। अब क्या करना है इसके एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 और 2 का लासा कितना आएगा 4 आएगा। अब 4 का भाग करेंगे 4 1 4, एक बार गया, एक का गुणा करेंगे 49 में माइनस 2 का भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 गुणा करेंगे 6 में कितना आ जाएगा 12, कितना बच जाएगा यहां बचेगा 37/4 और ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान निकल के आ गया और यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा 7वां प्रश्न है, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यंक m तथा n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ हमारे शून्यक जो दिए हैं वो क्या दिए m तथा n दिए हुए हैं। अब इनका हमें बहुपद के माध्यम से क्या निकालना है शून्यक निकालने हैं। तो बहुपद दिया है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 4। ठीक है, अब शून्यक हमारे m तथा n है, तो यहां से हमें क्या निकालना है योगफल निकालना है। m प्लस n बराबर माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए m प्लस n बराबर यहां x का गुणांक कितना रखा है 11, तो माइनस 11 एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 3, तो 3 लिख लीजिए। अब देखिए ये आएगा शून्यंकों का योगफल। ओके, अब निकालना हमें शून्यंकों का गुणनफल। तो m इंटू n बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। m इंटू n बराबर अचर पद कितना भाई -4, तो ये लिखिए -4 बटे एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 3, तो ये लिखिए 3। अब देखिए हमने शून्यंकों का योगफल भी निकाल लिया है और शून्यंकों का गुणनफल भी निकाल लिया है। अब हमें मान ज्ञात करना है m/n प्लस n/m का मान ज्ञात करना है। तो देखिए m/n प्लस n/m। ओके, अब इसका हमें क्या लेना, इसका हमें लेना एलसीएम। क्या आएगा भाई n आ गया। ओके, अब हम n का भाग करेंगे तो n से n कट जाएगा, कितना बचेगा m बचेगा, और m का गुणा हम m में करेंगे कितना जाएगा m स्क्वायर प्लस अब m का भाग करेंगे तो m से m कैंसिल, n बचेगा, और n का गुणा करेंगे n में तो कितना जाएगा n स्क्वायर। ओके, अब देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो देखिए m प्लस n का वर्ग माइनस 2 mn अपॉन mn जी। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर हो गया m प्लस n का वर्ग माइनस 2 mn। ओके, अब देखिए m प्लस n का मान कितना है, m प्लस n का मान है 11/3 माइनस के वर्ग -2 और m इंटू n का मान है -4/3। ये m इंटू n का मान है। ओके, बटे m का मान 4/3 mn का मान। क्लियर। अब देखिए यदि हम इसका वर्ग करें तो 11 में 121 और 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, यहां भी प्लस 4 दूनी 8/3।
सबके बट्टे माइनस के 4/3। अब देखिए इनका हम लेंगे लासा, कितना आएगा लासा भाई? लासा आएगा आपका 9, ठीक है, 9 1 9, तो 121 प्लस 3 3 9, 8 3 24 बट्टे 4/3, ठीक है। तो देखिए पहली मंजिल, हाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, और तो कितना हो गया? ये हो गया 145 बट्टे कितना हो गया? 3 ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 3 बटे 9 इंटू माइनस के 4, 3 से काट दिए, 3 तिया कितना बचेगा? 145 बट्टे 4 तिया 12, और ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 8वां प्रश्न दिया है कि बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए सबसे पहले एक द्विघात बहुपद दिया है, इस द्विघात बहुपद से हमें शून्यंक निकालने हैं, वो भी गुणनखंड विधि के माध्यम से। ओके, तो देखिए 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हम इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये अचर पद है, ये एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक 1 है, तो 48 का गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे। तो 48 सेकंड 48 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि गुणा करके 48 और घटा के 2 आ जाना चाहिए। तो 8 सिक्के 48, लिखेंगे 48 प्लस 8 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 48 एक्स का गुणा करेंगे 8x माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए, यहां से हम 8 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा? 8 सिक्के 48, 8 एकन 8, यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, यहां से कितना बचेगा? यहां बचेगा 8 माइनस एक्स। अब देखिए हमने इसके गुणनखंड कर दिए, अब यहां से हमें शून्यक निकालने हैं। जब शून्यक निकालेंगे तो इनको हम 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 8 माइनस एक्स बराबर 0, 8 बराबर एक्स, ओके, या 6 प्लस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर, सॉरी यह देखिएगा एक्स बराबर माइनस के 6, ठीक है। अतः बहुपद के शून्यंक 8 माइनस के 6 है, ठीक। अब देखिए हमने शून्यंक भी निकाल लिए, अब हमें जांच करनी है, ठीक है। तो देखिए जांच में देखिएगा फॉर्मूला क्या होगा? शून्यंकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यंक हमारे कौन कौन से भाई शून्यंक है हमारे? 8 प्लस माइनस के 6, योगफल का मतलब होगा जोड़ने से, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि प्लस माइनस क्या करें तो भाई माइनस हो जाएगा यहाँ, यदि माइनस का प्लस का गुणा करें तो काय का चला जाएगा? माइनस का, बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां से घटाएंगे, देखिए 8 में से 6 कितना बचेगा? यहां देखिए 2 बचेगा, बराबर एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस का सम भाग कर लीजिए, माइनस का हो गया, बट्टे है 1 मान लें, ठीक है, बराबर एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह माइनस ना रखे, आप यहां रख लीजिए, कोई एक ही बात है, ठीक है। अब आप जांच करिएगा एक्स का गुणांक, यहाँ एक्स गुणांक कितना है? 2 है प्लस के, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? माइनस के, तो माइनस के 1 हो गया, ओके सही है। अब देखिए निकालते हैं शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
गुणनफल से मतलब होता है गुणा करना है। तो देखिए शून्यंक दिए हुए 8 इंटू माइनस के 6 बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो 8 के 48 कितना है, 8 के 48 बट्टे 1 वाले कोई फर्क नहीं है, बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जांच करिएगा कि एक्स, देखिए यह मान से ना लगा के आप हर में लगा लीजिएगा, बात एक ही होगी तब भी। तो देखिए अचर पद कितना है आपका 48 है, पॉजिटिव है, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है माइनस के बाद, और यही सत्यापित करना था, सत्यापित। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 9, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर हैं, तो ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो बहुपद दिया है आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, इस बहुपद से हमें शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल निकालना है, जबकि शून्यंकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। ओके, तो ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस बहुपद से हमें शून्यंकों का योगफल और गुणनफल निकालना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यंकों का योगफल, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान भी किसके बराबर है, 10 के बराबर है। यह पहले बोल रखा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बराबर दोनों ही 10 के बराबर है। शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल दोनों ही 10 के बराबर है। ओके, तो देखिए हमें शून्यंकों का योगफल कितना रख दिया, 10 रख दिया, बराबर या एक्स गुणांक कितना है, देखिए एक्स का गुणांक माइनस का चिन्ह पहले से है, और एक्स का गुणांक है आपका माइनस के 5 बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है ए। ओके, तो देखिए 10 बराबर माइनस मान प्लस 5 बट्टे ए, क्रॉस कर लीजिएगा। तो देखिए 10 ए बराबर 5, ए बराबर 5 बट्टे 10, 5 एक 5, 5 दूनी, ए बराबर 1 बट्टे 2। अब देखिए हमने ए का मान निकाल लिया है, अब निकालते हैं शून्यंकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब देखिए शून्यंकों का जो गुणनफल है वो भी 10 के बराबर कर रखा है, तो यह लिखिएगा 10 बराबर अचर पद कितना है सी, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है ए। ओके, आप क्रॉस करिएगा, तो देखिए सी बराबर 10 ए, तो सी बराबर 10, ए का मान कितना है 1 बट्टे 2, ये लिखिएगा 1 बट्टे 2, 2 पंजे 10, तो सी बराबर 5 एकम 5, तो सी का मान आ गया कितना 5, और ए का मान 1 बट्टे 2, और यही हमें ज्ञात करना।